यह कहानी छोटे से गांव सोनालपुर नामक गांव की है, जहां एक छोटे से परिवार में भाई बहन और माता पिता रहा करते थे। अरे उठ लड़की, कितना सोएगी। एक तो घर का काम धंधा नहीं करती है और ऊपर से इतने सारे काम है। घर का एक काम तक नहीं करती, खाली स्कूल से घर और ट्यूशन और कुछ भी नहीं करती है ये लड़की। माँ, आपने तो मुझे उठा दिया, आप भाई को भी उठाइए, वह तो अभी तक सो रहा है। अरे लड़की, वह तेरा भाई है, वह एक लड़का है और तुम एक लड़की हो। तुम्हें सारा घर का काम करना चाहिए। समझ में आए तुझे ये बात? चल घर के सारे काम कर। लगता है आज मुझे विद्यालय जाने में बहुत देरी हो जाएगी। मैं क्या करूं? मैं तो अपनी माँ से कुछ कह भी नहीं सकती। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो माँ मुझे विद्यालय नहीं जाने देगी। और मेरी माँ लड़की और लड़कों पर फर्क देखती है। कहती है लड़का है तो वह काम नहीं करेगा और लड़की है तो यह सब कुछ करना पड़ता है। सीमा कुएं से पानी भरकर अपने घर की ओर जाती है। जब सीमा फ्रेश होकर आती है तब वह देखते हैं कि उसकी माँ ने उसके भाई को अपनी सीने से लगा कर रखा है। अरे मेरा प्यारा राजा बेटा, उठ गया ना तू? चल बेटा, अब मैं तुम्हें स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ। आजा बेटा, मैं तुम्हें अभी फ्रेश भी कर दूंगी। और जब सीमा आगे बढ़ती है अपने माँ को सीने से लगाने के लिए, तब उसकी माँ कहती है, अरे लड़की, मुझसे सीने से मत लग जाकर अपना काम करो। अगर काम खत्म नहीं हुई ना तो तुझे स्कूल भी नहीं जाने दूंगी। सीमा को यह सब सहन नहीं होता और वह तुरंत अपने घर से निकलकर गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगती है। तभी सीमा बहुत थक गई थी, तो वह नदी किनारे विश्राम करने के लिए बैठ गई और कहने लगी, हे भगवान, आपने मुझे किस परिवार में जन्म दे दिया, जहां मुझे विद्यालय भी नहीं जाने को मिलता है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरे पिताजी सही कहते हैं कि शहर में बहुत सारी इमारतें होती हैं और आज मैंने देख लिया, लेकिन मैं शहर तो आ गई, पर अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे भूख लगने लगी है। लेकिन सीमा की माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है और वह सिर्फ अपने बेटे को अपने गले से लगाकर रखे रहती है। जैसे ही सीमा अपने घर से निकल जाती है, तब उसके पापा काम से आते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान लड़की कहाँ है हमारी, और तुमने उसे सारा काम तो करवा दिया है ना? हाँ जी, मैंने सारा काम उससे करवा दिया है, लेकिन अभी तक वह दिखाई नहीं दे रही। लगता है घर छोड़कर चले गई हैं। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। हाँ मम्मी, आपने सही कहा। अगर अभी दीदी रहती तो मुझे कुछ भी अपना सामान नहीं लेने देती। वह पहले अपने उसे सामान का प्रयोग करती, फिर मुझे देती। अब तो वह चली गई है। अब तो सारे सामान और बिस्तर मेरे हो जाएंगे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि इसके पापा, हाँ, जब से सीमा पैदा हुई थी तभी से उसके पापा को लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन लोगों की नजर में ऐसा था कि उन्हें लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था, इसीलिए वह लड़की से ज्यादा प्यार नहीं करती थी। उधर सीमा का भूख से पेट में दर्द होने लगती है, क्योंकि वह सुबह इतने सारे काम करके एक चावल का दाना तक नहीं खाया था। सीमा रास्ते में चलते चलते उस शहर के बड़े सज्जन से मुलाकात हो जाती है। वह सज्जन कहता है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो और तुम कहाँ से आई हो? अंकल, मैं पास के गांव में रहती हूँ, पर अब मुझे घर जाने का मन नहीं है। क्यों बेटा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें अपने घर की ओर जाना चाहिए। और देखो, शाम भी होने आई है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रही होंगे। आंटी, मैं घर नहीं जा सकती। अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे सारा काम करवाएगी और मुझे विद्यालय भी नहीं जाने देगी। और मेरे पिताजी भी मुझे विद्यालय नहीं भेजना चाहते, इसलिए मैं घर से भाग कर आई हूँ। क्यों बेटा, भले तुम्हें ही तुम्हारे पिता विद्यालय क्यों नहीं भेजना चाहते? आंटी, मुझे माता पिता विद्यालय इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मेरा भाई को ही वह लोग विद्यालय भेजना चाहते हैं और वह लोग मुझे घर का काम करवाते हैं। बेटी, आज से तुम हमारे घर पर रहोगी, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। फिर वह लोग सीमा का ध्यान रखते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। जैसे ही वह लोग घर पहुँचे, उसी के दूसरे दिन से सीमा एक नए विद्यालय में जाया करती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। अब सीमा बड़ी हो चुकी थी और वह उसे शहर की सबसे बड़ी अफसर बन चुकी थी। वह अपने माता पिता को धन्यवाद करती है, कहती है, अगर आप उसे दिन मेरी मदद ना करते आज मुझे सड़क पर सोना पड़ता।
आप लोगों को क्या लगा कहानी खत्म हो गई? नहीं, अभी तो असली कहानी शुरू हो जाएगी। अब सीमा का भाई भी बड़ा हो चुका था और सीमा की माँ थोड़ी बुढ़ी हो चुकी थी। माँ, आज से आप इस घर पर नहीं रहोगी क्योंकि मुझे हर वक्त परेशान करते रहती हो, इसलिए मैंने सोच लिया है आज से आप इस घर पर नहीं रहोगी। अभी ही आप इस घर से निकल जाइए। बेटा, मैं तुझे बचपन से पाला पोसा और तुम मुझे घर से निकाल रहे हो अपनी माँ को। ठीक है बेटा, तुम ऐसे कह रहे हो, मैं घर से जा रही हूँ। फिर सीमा की माँ अपने घर से निकल जाती है। मैंने जिसे पाला पोसा उसी ने मुझे घर से निकाल दिया और जिसे मैंने अपना बोझ समझा वह आज शहर की अफसर बन गई। इसलिए दोस्तों, हमें कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, ना कि बुरी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।